इस वीडियो में कही गई बातें और प्रस्तुत किए गए विचार सिर्फ और सिर्फ शो में दिखाई गई सिचुएशन, कंटेस्टेंट के एक्शन रिएक्शन वो कितने रियल हैं कितने फेक हैं और मेकर्स और होस्ट की बड़ी बड़ी बातें और दावों पर आधारित है ये वीडियो। इस वीडियो का मकसद किसी सेलिब्रिटी के फैंस को खुश करना या अपसेट करना नहीं है। तो अगर आप एक कड़वा सच देखने और सुनने की क्षमता रखते हैं तो ही इस वीडियो को आगे देखें। अगर आप ये सोच करके आए हैं कि आपके फेवरेट सेलिब्रिटी की यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तारीफें होगी, क्रिटिसिज्म नहीं होगा, तो आप गलत जगह आए हैं। बिकॉज यहाँ पर शो में जैसे जैसे रिएक्शन होंगे वैसे ही मेरे रिएक्शन होंगे, अच्छे के साथ अच्छा, और जो गलत जा रहे हैं उन्हें भर भर के ट्रोल और रोस्ट दोनों किया जाएगा भाई साहब, ठीक है। हेलो जी, नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। बिग बॉस सीजन 16 का एक और सोलफुल एपिसोड जहां पर शिव ठाकरे ने एक तीर से कई सारे शिकार कर दिए। और वो ग्रुप जहां पर लॉयल्टी की बात होती थी, क्लास की बात होती थी, एक दूसरे के लिए जीने मरने की कस्में खाते थे, ये लोग खुद को क्लासी बोलते थे, दूसरों को एकदम चपड़गंजू समझा करते थे। कैसे ये नकली रिश्तों का जो घर था ना इन लोगों के, कैसे भर भरा करके गिर पड़ा है। वैसे बिग बॉस सीजन 16 जब शुरू हुआ और जब ये बिग बॉस का नल्ला सा एंथम हमने सुना था, मैंने भी अपनी तरफ से एक एंथम रखा था आपके सामने, जहां पर मैंने गुरुदत्त की ऑल टाइम क्लासिक फिल्म कागज के फूल और प्यासा का एक रेफरेंस लेकर के एक एंथम बनाया था कि कैसे बिग बॉस की दुनिया कितनी फर्जी है, कितनी नकली दुनिया है। वहां पर दिखावे के लिए कोने कोने में फूल हैं, उन पे इत्र छिड़क दिया जाता है, लेकिन वो सारे फूल जो है वो नकली फूल हैं, कागज के फूल हैं। और ये जो कागजी फूल लेकर के चलने वाले जितने कंटेस्टेंट हैं, इनके फेस भी कितने नकली हैं। आई थिंक कागज के फूल तो भी थोड़े दिन टिक जाए, लेकिन ये चाइना के मटीरियल से बने हुए जो टीवी के सेलिब्रिटीज हैं, कंटेस्टेंट है, ये कितनी जल्दी अपने चेहरे का नकाब हटा चुके हैं ये आपने देख लिया। अभी तीसरा ही वीक चल रहा है और क्लास, संस्कार, दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस, ये जो नकाब लेकर के ये लोग चल रहे थे ना, इस एपिसोड में इन सब के नकाब उतर गए। और कल का जो प्रोमो देखा वहां तो गौतम, शालीन आपस में लड़ रहे हैं। टीना जो जिसको कि ये शालीन आई लव यू बोल रहा था, टीना 24 घंटे लव एंगल खेल रही थी, अब सडनली टीना से भी शालीन दूर हो चुका है। और कैसे शिव ठाकरे के एक दाव से ये जितने भी कपल्स थे सब छिन्न भिन्न तितर बितर इत्र उत्र, इन सब की कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ करके रह गई हैं। तो शिव ठाकरे ने साबित कर दिया है कि उसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। वो यहाँ पर गेम खेलने आया है और वो गेम ही खेल रहा है। बाकी अगर लोगों को अपने कंफर्ट जोन में रहना है या लव लपाटा खेलना है, एकदम बहुत सेफ होकर के खेलना है, तो वो लोग वो कर सकते हैं। लेकिन शिव ठाकरे यहाँ पर अपने काम से काम रखने आया है और जिस तरीके से उसने यहां पर दांव खेला है, जिस तरीके से निम्रत को करारा जवाब दिया है, एंड जिस तरह से ये जो कपल्स हैं ये अपने अपने रूम में कोना पकड़ के बैठे रहते थे, सबके रूम अलग अलग हो गए हैं। अब करो सालों लव लपाटा। खैर, इस एपिसोड की जब शुरुआत होती है तो जैसे हम सड़क पर कुत्ते कुत्तियों को लड़ते नहीं देखते हैं, भौं भौं करते रहते हैं, इस एपिसोड की स्टार्ट इतनी बकवास हुई थी यार। मतलब दाल के ऊपर लड़ाई हो रही है, उसके पोटैटो के ऊपर लड़ाई हो रही है, जूठे ग्लास या बर्तन के ऊपर लड़ाई हो रही है, फिर एक अवाकाडो के ऊपर लड़ाई हो रही है। उसके बाद ये निम्मो मैडम आकर खड़ी हो जाती हैं, क्या यार ग्लास के ऊपर, आलू के ऊपर, दाल के ऊपर, छोटी छोटी चीजों पर लड़ाई हो रही है। ओहो, ये बात कर कौन रहा था? ये बात कर रही थी मेरी फेवरेट निम्मो, जिसने कल के एपिसोड में मच्छर के ऊपर मुद्दा बना दिया था। तो ये निम्मो जब दूसरों को ज्ञान देती तो मुझे बड़ी हंसी आती कि कोई बोलो यार इसको जाकर के। बोलने से याद आया भाई, मैं बाद में भूल जाऊं, पहले ही बोल देता हूं, आपने वीडियो को लाइक करना है भाई साहब, भर भर के लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनली मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज जितना ज्यादा हो सके लाइक्स की तादाद बढ़ाते जाइए, सो दैट वीडियो की रैंकिंग अच्छी आए और इसको एंगेजमेंट अच्छी मिल जाए, सब्सक्रिप्शन बढ़ जाए, सो दैट मेरे पास भी वो सिल्वर बटन, प्लेटिनम, डायमंड सब एक साथ आ जाए तो बहुत अच्छा। बिकॉज ये तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि आजकल कलर्स ने ऐसे ठुल्लों को पेरोल पर बिठा रखा है, पैसे वगैरह देकर के वो अपने वीडियो को ऊपर रैंकिंग में ले आते हो, जबकि मेरा वीडियो या फिर मेरे रिएक्शन जो कि एक्चुअली में सबके पास पहुंचने चाहिए वो नहीं पहुंच पाते हैं। सो प्लीज वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। आइए कंटिन्यू कर लेते हैं इस एपिसोड के रिव्यू को। तो यहाँ पर निम्रत अपना दोगलापन हर एपिसोड की तरह दिखाती रहती है और बीते कुछ दिनों से जो हम देख रहे हैं प्रियंका का पैटर्न और उसका ट्रैक रिकॉर्ड वो यहाँ पर भी हमें दिखता है, जहां पर प्रियंका दो लोगों की फाइट में घुसने का अपना टैलेंट फिर से दिखा देती है। पहले मान्या और अर्चना लड़ते रहते हैं, वहां पर वो एंट्री पा लेती हैं। अर्चना और गौरी की लड़ाई में ये बीच में कूद पड़ती हैं। जाहिर तौर पर आप बीच में कूदी हो तो फिर आपको कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन वहां पर इस कदर इसने वुमन कार्ड खेला, अबला कार्ड खेला या फिर स्ट्रॉन्ग नारी वाला कार्ड खेला प्रियंका ने। प्रियंका डे बाय डे नेगेटिव चलती चली जा रही है। इसको क्या है कि तारीफ हजम नहीं हुई है, तारीफ अर्चना को भी हजम नहीं हुई है। जिस तरह से सलमान खान वीकेंड पर झूठी तारीफें करके चले जाते हैं, उसके बाद शेखर सुमन ने भी बोला था कि अर्चना तुम बहुत अच्छी हो, सिलबट्टा क्वीन हो, तो वो
ऐसे करके वो रिएक्शन दे रही थी अर्चना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता है और बेवकूफ़ को तारीफ हजम नहीं होती है, तो क्या है कि प्रियंका और ये अर्चना, इन्हें तारीफ हजम बिल्कुल भी नहीं हो रही है। ये अच्छी जा रही थी और मैं चाहूँगा कि आगे भी अच्छी जाएं, लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने कतई गंद मचा करके रख दी थी। और ये जो आवाकाडो जो भी था जिसके ऊपर भी लड़ाई हो रही थी, जहां पर अर्चना कह रही थी उसने फेंका, गौरी बोल रही थी मैंने नहीं फेंका, तो यहां पर पता चलता है ये फेंका तो उसने प्रियंका ने था। प्रियंका ने कैसे यहां पर फसाद की शुरुआत करी? तो ये जो फसाद चल रहा था गौरी और अर्चना के बीच में, इसकी कहीं ना कहीं शुरुआत तो प्रियंका ने करी थी। अब वही प्रियंका बाद में बोलने लगती कि इसने मेरे को मार दिया। आप मैडम आग से खेलोगी तो हाथ तो जलेंगे ना, और जब आपको पता है कि भाई वो दो लड़ने वाले हैं तो बीच में क्यों घुसती हो? इनको बीच में घुसना भी है, फिर बाद में रोना भी है कि मेरे को लग गई, मिडिल फिंगर दिखा दी। अब जिस तरह से कैमरा एंगल थे या जिस तरह से एपिसोड में हमें दिखाया गया, गौरी ने लात मारने वाला जेस्चर किया था, लेकिन मिडिल फिंगर हमें तो नहीं दिखाई दी। आपको दिखाई दिए तो प्लीज मेरे को आप ट्विटर वगैरह पे भेज सकते हैं। लेकिन बाहर जाकर के ओपनली प्रियंका ने तो अपनी मिडिल फिंगर दिखाई थी। वहीं इसके पहले अर्चना और मान्या का भी आर्ग्यूमेंट चल रहा था। ये तो क्या फेक फाइट थी भाई साहब, बिल्कुल इन कुत्तों की तरह जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जब तक गेट बंद है तब तक भैं 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 करते रहेंगे, जैसे ही गेट खुल जाएगा कोई नहीं लड़ने वाला भाई साहब। तो ये फेक फाइट थी, टोटली फेक फाइट थी। फेक फाइट के बीच में टीना आई लव यू बोल देती है अब्दू को, और अब्दू बोलता है आई लव यू मोर माय डियर टीना। हालांकि एपिसोड के स्टार्ट में ये अब्दू जो है ये इसको एमसी स्टैन को मनाने की भी कोशिश करता है कि भाई क्या हो गया, क्योंकि रात में एमसी स्टैन के गुर्दे चिल गए थे। शायद गौरी ने कुछ बोल दिया था, बाद में गौरी आके उससे पैचअप वगैरह कर भी लेती है। वहीं एमसी स्टैन और मान्या के बीच में भी कुछ लफड़ा होता है, जहां पर मान्या के गुर्दे छिले पड़े क्योंकि वो रूम नंबर 6 में रहती है और उस रूम में घुस करके अर्चना दाल चुरा करके ले गई। अब मान्या के गुर्दे छिले पड़े कि भाई वो अकेली लड़ रही है सबके लिए, लेकिन कोई उसका साथ नहीं दे रहा है। वहीं शिव कोने कोने में सबको शांत कराने की कोशिश करता रहता है। यहाँ पर निम्रत आ जाती है शिव को कहीं ना कहीं टारगेट करने। शायद गौतम भी बोलता है कि यार ये शिव को कंट्रोल करना चाहिए, वो कप्तान होकर क्या कर रहा है। एक तरफ नगौरी जो थी वो अर्चना के कपड़ों में पानी डाल रही थी, उधर से अर्चना पानी फेंक रही थी। तो यहाँ होली मिलन समारोह चल रहा था। बाद में बाहर ये जो निम्रत थी ये शिव से कहती कि शिव तुम कैप्टन हो, तुम्हारे पास पावर है, विद पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, विद पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिर्फ शिव के टाइम पर, गौतम और तुम्हारे टाइम पर सिर्फ पावर था, वहां कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। ओके, फेयर इनफ, हम समझ गए। यहां पर जिस तरीके से शिव ठाकरे बोलती बंद करता ना इसकी निम्मो मैडम की, मजा आ गया भाई साहब। ये जो निम्मो आज तुम मेरे को सिखा रही हो कि ये करो वो करो, जाके मैं कैप्टन हूं, मेरे को मेरे हिसाब से करना है, और ये जो रूल आप बनाते हो कि तुम कप्तान हो जाकर के रोको, तुमने अपने टाइम पर क्या कर लिया था, क्या उखाड़ लिया था भाई साहब। ये अंदाज जो है ना शिव का, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह से वो एकदम फैक्ट के साथ और लॉजिकल रीजनिंग के साथ सामने वाले का मुंह बंद कर देता है, काबिले तारीफ है। इसीलिए मैंने इस एपिसोड के स्टार्ट में बोला कि उस बंदे का फोकस क्लियर है कि उसे क्या करना है और किस उद्देश्य से वो यहां पर आया है। एंड बाकी के जो कलर्स टीवी के, जो हिंदी कलर्स टीवी के जो फेसेस हैं, वो या तो एमजी लेकर के आए होंगे, परमानेंट स्टे की गारंटी लेकर के आए होंगे, तो उन्हें पता है कि कुछ ना करके भी वो तो आगे बढ़ ही जाएंगे। अगर नहीं बढ़ेंगे तो बिग बॉस उन्हें आगे बढ़ा देगा, कुछ किताब वगैरह, बुक वगैरह पढ़वा करके, या फिर किसी स्पेशल सेगमेंट में, जैसे कि निम्रत या प्रियंका को थूप कर आगे बढ़ाया जा रहा है। अब तो प्रियंका से वो पुस्तक, वो जो बुक रहती है इंस्ट्रक्शन वगैरह की, वो भी पढ़वा दी जाती है। पिछले सीजन में वो भेजा फ्राई पढ़ती थी वो बुक, उसके पहले वाले सीजन में चुबीना मैडम बुक पढ़ा करती थी। अब ये बुक पढ़ने का सिलसिला है और इसकी जिम्मेदारी यहाँ पर प्रियंका के पास आ चुकी है। तो एक और हिंट हमें मिलता जा रहा है कि प्रियंका निम्रत में किसी एक के हाथ में ट्रॉफी आना लाजमी है, ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है। खैर, यहाँ पर सवेरे जो महाभारत चल रही थी, बहुत लंबी ये महाभारत खींची जाती, कोई मिडिल फिंगर दिखा रहा है, कोई पानी फेंक रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। भाई साहब, मतलब मच्छी मार्केट बना रखा था। कहने को ये लोग सेलिब्रिटीज हैं, लेकिन भाई साहब कतई कलंक हैं ये सारे के सारे सेलिब्रिटी के नाम पर। और ये अर्चना तो इतनी ज्यादा इरिटेट करती जा रही है भाई, इसको तारीफें हजम नहीं हो रही हैं। इसने तो खुद ने बोला था, अर्चना ने बचपन में इसने पॉटी खा ली थी, पोतड़े वगैरह खुल गए थे तो वो छप छप करके तो उसने खाई थी, तो अब यहाँ बिग बॉस में निकाल रही है वो है। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। इसके बाद वो बिग बॉस अनाउंस करता है कि भैया कौन है जो कि यहाँ नहीं दिख रहा है, तो ज्यादातर लोग मान्या और सुम्बुल का नाम लेते हैं। उसके बाद सुम्बुल, शालीन और टीना का 3 इडियट वाला गेम शुरू हो जाता है, जहां पर सुम्बुल का खुद का मन नहीं है, उसे यहाँ पर रहना ही नहीं है। टीना इतना समझाने की कोशिश करती कि कुछ करो, शायद आपको कुछ मिल जाएगा आगे, कुछ फायदा मिल सकता है। तो वो बोलती मिल तो गया मास्क आपको अपने कर्मों से मिला है सुम्बुल मैडम। आप क्या हो, कोई निब्बी, अल्ट्रा प्रो मैक्स निब्बी बन चुकी हो। कल जो टास्क चल रही थी आपको टास्क नहीं
करना था, आपको कुछ करना नहीं है घर में, लेकिन आपको क्या है कि पापा की परी हो आप, आपने मेकर से कोई डील कर रखी है जिसको मान्या ने ऑलरेडी एक्सपोज कर दिया है। एंड जैसा कि आप जानते हैं कि ये मान्या और सुम्बुल और शालीन में से किसी एक का एलिमिनेशन होना है, तो जिस तरह से लाइव फीड का एक क्लिप वायरल हो रहा है जहां पर मान्या ने पोल पट्टी खोल दी है मेकर्स और सुम्बुल की सेटिंग की कि सुम्बुल कुछ कर नहीं रही है, इसलिए वीकेंड पर इतना ताम झाम रखा गया। उसके बाद सलमान खान वीकेंड पर आएगा, बोल देगा कि यहाँ कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, कुछ चीजें थोपी नहीं जाती, कंटेस्टेंट जो भी करते हैं वो अपनी मर्जी से करते हैं। दैट मीन्स व्हाट, सुम्बुल गई होगी हवा में उड़कर, पापा को लेकर के आई होगी कि पापा ऐसा ऐसा है, मैं अपनी मर्जी से करती हूँ ना सब कुछ, तो मैं सारे कैमरेज को भी लेकर के आई हूँ, उड़ के आई हूँ, चलो अब सेट पर आओ। बिकॉज मेकर्स तो कुछ नहीं करते, जो भी करते हैं कंटेस्टेंट करते हैं। तो अब ये सुम्बुल जो या तो हवा में उड़ के गई होगी, या हैरी पॉटर की झाड़ू वगैरह पे चढ़ के गई होगी, या फिर क्या पता मिस्टर इंडिया वाले मोड में चली गई हो, या पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, चिड़िया बन के गई होगी। बिकॉज जैसा कि सलमान कहता है ना कि मेकर्स कुछ नहीं करते हैं, सब कंटेस्टेंट करते हैं। तो सुम्बुल के पापा कैसे आ गए, मतलब ये तो सलमान खान को एक्सप्लेन करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करेगा। पब्लिक को मिसलीड करने में तो सलमान खान ने पीएचडी हासिल कर रखी है। तो यहाँ पर शालीन बहुत समझाने की कोशिश करता है, टीना को भी बोलता है कि यार हमने इसका नाम दिया है वोट आउट में, काफी गिल्ट ट्रिप पर वो जाना चाहता है या जा रहा है, इनफैक्ट ऑलरेडी जा चुका है जब से सुम्बुल के पापा आए थे। शालीन जो कि तब से हाथ जोड़े घूम रहा है, उसके पहले शालीन अलग ही मोड में चल रहा था, अलग ही जोन में था, लेकिन सुम्बुल के पापा और सलमान ने मिल करके बेचारे को नींबू की तरह निचोड़ के रख दिया है। जब वो सामने वाली खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है, इसके बावजूद अगर शालीन को ब्लेम कर दिया जाए तो कोई आश्चर्य मत कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर यही चल रहा है भाई, ब्लंडर करे कोई और, सजा भुगते कोई और यहाँ पर ये जो सुम्बुल है इसने फिर साबित कर दिया कि हर जगह फॉल्ट उसी का है, वो खुद कोई एफर्ट नहीं लेना चाहती, वो खुद एकदम कंफर्ट जोन में पड़ी हुई है, लेकिन ब्लेम किया जाएगा किसी और को। तो शालीन और टीना और सुम्बुल का ये 3 इडियट वाला 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा यहाँ पर चलता रहा। वहीं हम देखते हैं कि सडनली बिग बॉस अनाउंसमेंट करता है कि बिग बॉस ने एक सर्वे कराया था जिसके तहत गौतम, साजिद, स्टैन और अब्दू जो हैं ये सबसे ज्यादा चहेते माने गए हैं, और बाहर एक ट्रेन खड़ी है उसके ऊपर छैया छैया करना है एसआर के स्टाइल में। लेकिन ये सर्वे कब हुआ हमें नहीं दिखाया गया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह घर में एक अंताक्षरी हुई थी जहां पर ये सुम्बुल शालीन को ताके जा रही थी, जिसके बारे में 2 एपिसोड पहले ये शालीन कहता है कि अंताक्षरी चल रही थी तो मुझे देख रही थी। तो ये कब हो जाता है भाई, हमको तो दिखाया नहीं जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि कितनी भयंकर लेवल की एडिटिंग चल रही है। हमें बोला गया कि इन लोगों को शाहरुख खान के एक सॉन्ग पर परफॉर्म करना है, लेकिन बाहर ट्रेन खड़ी थी उसमें छैया छैया या फिर कुछ तो चल नहीं रहा था, और कितना बचकांडी हरकतें लग रही थी। ये बचकांडी टाइप की टास्क इसलिए हो रही हैं बिकॉज घर में एक बच्चा है जिसका नाम है अब्दू, और अब्दू क्या है भाई, वो टिकटॉक हो या फिर इंस्टाग्राम पर रील बनाओ। और आप देखिए तीसरा वीक चल रहा है, टास्क के नाम पर 2 वीक तो रील्स बनवाई गई, और यहाँ पर अब्दू को खड़ा कर दिया ट्रेन के ऊपर, गाओ, नाचो, एक्टिंग करो। तो ये है भाई बिग बॉस का लेवल, और ये है बिग बॉस का स्टैंडर्ड। टिकटॉकर्स कहिए या फिर इंस्टाग्राम पे जो रील्स बनाते हैं 15 सेकंड 20 सेकंड की, उस ऑडियंस को खुश करने के लिए बिग बॉस ने अपने सीजन को भी कहीं ना कहीं रील का अड्डा बना करके रख दिया। भयंकर लेवल से डाउनफॉल हो चुका है बिग बॉस का। वो जो माइंड गेम हुआ करते थे, 2-2 3-3 दिन चलने वाली टास्क हुआ करती थी, अब जैसे इंस्टाग्राम पे रील्स होती है 15 सेकंड 30 सेकंड की, या फिर टिकटॉक के जो वीडियोस होते थे उससे भी छोटी टास्क होती हैं। यहाँ पर कब शुरू हुई कब खत्म हुई पता ही नहीं चलता, बेसिर पैर की टास्क होती रहती है। टास्क में क्या करना था, रूम शफल करना था। तो यहाँ पर ये जो स्टैन कहिए, गौतम कहिए, अब्दू और साजिद, अब्दू के साथ साजिद फ्री में आ जाता है भाई साहब हर चीज में, और घर वाले कहते हैं कि साजिद दिखते नहीं है, पार्टिसिपेशन नहीं है। भाई कहाँ पार्टिसिपेशन नहीं है, जहां जहां अब्दू होता है साजिद बाय डिफॉल्ट आ जाता है फ्री फंड में श्रीखंड खाने के लिए। तो यहाँ पर इन चारों को ट्रेन के ऊपर खड़ा होना है, नाचना है, कूदना है, लेकिन गाना बजता ही नहीं, बस खाम खाम है। वो जो लड़कियां हैं वो भी भगने की कोशिश करती है, राज राज सिमरन को ले लो, राज सिमरन को ले लो, राज सिमरन को ले लो, ए राज 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 वड़ा पाव सिमरन सिमरन सिमरन, पलट 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 पलट, कुछ नहीं पलटता। गौतम रूम ऑफ 2 में उसको पिक कर लेता अर्चना को, रूम ऑफ 3 का इंचार्ज था स्टैन, तो वो अपने साथ गौरी को ले लेता है, शालीन को ले लेता है, तीसरा वो खुद था। रूम ऑफ 4 में आता है अब्दू, अंकित, साजिद और सुम्बुल। इसका मतलब कि जो 3 इडियट चल रहे थे, टीना शालीन से दूर हो गई, सुम्बुल भी शालीन से दूर हो गई, और शिव ने जो तगड़ा गेम खेला है उसके तहत प्रियंका भी अंकित से दूर हो गई। अदरवाइज अब्दू और साजिद के साथ अंकित और प्रियंका दोनों ही रहते, तो फिर प्रियंका के सामने कैसे मस्ती मजाक वगैरह हो पाता, क्योंकि वो तो अंकित से ही एकदम कोना पकड़ करके बैठी रहती, कोई डिस्कशन वगैरह होता नहीं। तो आई थिंक यहाँ पर शिव की जो स्ट्रैटेजी है ये काम कर गई है, लेकिन टुवर्ड्स द एंड टीना इसको ब्रेन वॉश करने की कोशिश करती शालीन को कि शिव गेम खेल गया, ये
हो गया, वो हो गया। लेकिन कहते हैं ना, जब आप सही इंटेंशन के साथ काम करते हो तो नतीजे अपने आप अच्छे हो जाते हैं। तो वो शालीन जो कि शायद एपिसोड के एंड में थोड़ा-सा डाउटफुल हो गया कि यार शिव ने तो ये तगड़ा गेम खेल दिया। लेकिन आई थिंक कल के एपिसोड में शालीन को पता चल जाएगा कि ये टीना जो बड़ी अच्छी बन रही है, जिसको शालीन आई लव यू तक बोल चुका है, ये उस ओहदे की या फिर इस तरह की फीलिंग की हकदार कतई नहीं है। जिस तरीके से कल के प्रोमो में शालीन चढ़ रहा है गौतम के ऊपर भी, टीना के ऊपर भी, क्योंकि इन दोनों ने सुंबुल को एक टॉन्ट मार दिया था कि ओवर टाइम कर रही है, अब तक गई क्यों नहीं। और सुंबुल तो छोटी बच्ची है भाई, बच्चों के पेट में बात नहीं पचती तो आते से उसने उल्टी कर दी। फिर तो शालीन क्या रे, बहुत टोंटबाजी मार रहा तू है, तूने ऐसे कैसे बोल दिया, अरे बच्ची 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 को छेड़ दिया, बच्ची को छेड़ दिया। वैसे यहाँ पर बच्चा बच्ची से याद आया मुझे, ये सौंदर्य बड़ा वो क्या बोलते हैं, अब्दू को रिझाने की कोशिश कर रही थी, अब्दू मेरे को ले लो ना अपनी कंपार्टमेंट में। और टीना भी उसका ब्रेन वॉश करती कि अब्दू यू फ्लर्ट विथ निम्रत बट यू डिड नॉट pick her up, you picked Sumbul, I think you are following or getting manipulated by शिव ठाकरे। अब जिस तरीके से अब्दू ने वहां पर रिएक्शंस दिए, उसके फेशियल एक्सप्रेशन देख करके लग रहा था कि शायद टीना का दाव काम कर गया है। लेकिन अंदर जब किचन एरिया में जाता है ये अब्दू और जबरदस्त तरीके से इसको सौंदर्या को धो करके रख देता है। इनफैक्ट आई थिंक टीना भी थी वहां पर। वो जब पूछता है कि सौंदर्या यू सिट ऑलवेज विथ गौतम बट ही डिड नॉट पिक यू अप, सो ये फ्रेंडशिप रखो साइड में, टास्क के टाइम पर टास्क करो, यहाँ पर कोई दुश्मनी नहीं है। इस छोटी हाइट वाले इंसान की थॉट प्रोसेस कितनी बड़ी है। ये लोग समझ रहे थे कि वो बच्चा है, उसको गोद में उठा करके घूमते हैं तो किसी भी तरीके से उसको मैनिपुलेट कर देंगे, लेकिन नहीं, अब्दू में माइंड बहुत है, वो चीज़ों को काफ़ी बढ़िया तरीके से समझ जाता है। हाँ, ये ठीक है कि वो रील वगैरह बनाता है तो बड़ी जो फिजिकल टास्क होती है वो उसके बस की बात नहीं है, जो कि हमने कल भी देखा था। बेचारे ने पूरी जान लगा दी, वो कुर्सी को नहीं खसका पा रहा था, वो जो सोफा था छोटा सा उसे वो पुश नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसमें माइंड है और वो अच्छे तरीके से लोगों को जवाब देना जानता है। हाँ, उसकी हिंदी अच्छी नहीं है जिसकी वजह से कई बार वो ब्लेंडर कर देता है। जैसे कि यहाँ जो टास्क में नाम लेना था कि घर में कौन है जो रहने के लायक नहीं है, तो वो अर्चना का नाम ले लेता है कि सी इज टॉकिंग टू मच, माई माउथ इज पेनिंग, माई हेड इज पेनिंग, सी इज टू मच। लेकिन उसको साजिद बाकी लोग समझाते तो वो भी आई थिंक सुंबुल एंड मान्या का ही नाम लेता है। सो वहाँ पर सुंबुल, मान्या एंड साजिद, इन तीन के नाम आते हैं, लेकिन ज़्यादातर नाम मान्या और सुंबुल के आते हैं और ये दोनों ही एफर्ट नहीं ले रहे हैं। अब ये भी हो सकता है कि इस एपिसोड के स्टार्ट में जो झगड़ा हुआ था, शायद मान्या को लगा होगा कि आज नॉमिनेशन टास्क होगा तो देखने के लिए झगड़ा कर लेते हैं, बिकॉज यू नेवर नो ये लोग कब छोटी छोटी बात पर कब कौन सा फसाद कर लें। बड़े बड़े मुद्दों पर इनके मुंह में दही जम जाता है, लेकिन छोटे छोटे मुद्दों पर कैसे ये लोग ज़बरदस्त तरीके से उत्पात मचाते हैं, घर को मच्छी मार्केट बना के रख देते हैं, ये हमने देखा। खैर, एपिसोड के एंड में निम्रत एंड प्रियंका के बीच में दोस्ती की शुरुआत होने लगती है। अब यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं बड़ा तगड़ा वाला गेम दिखाई दे रहा है जो कि हम सबके साथ खेल लिया गया है, क्योंकि मैंने कुछ चेक करने की कोशिश करी कि बाहर क्या कंट्रोवर्सी थी निम्रत की और प्रियंका की। मुझे कुछ खास जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई। तो यहाँ पर मुझे एक ही चीज़ लग रही है कि जैसे गुप्ता यूनिवर्सिटी में विकास गुप्ता बाहर से प्लान करके आता था ना कि मैं अर्शी को धक्का दे दूंगा, अर्शी से झगड़ा कर लूंगा, वैसे ही मुझे ऐसा लग रहा है कि निम्रत एंड प्रियंका को पहले झगड़ालू के तौर पर दिखाया गया कि एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। सडनली यहाँ पर एक सेकंड नहीं लगा कि दोनों टीम अप करने की कोशिश कर ले। ओह माय गॉड, यू नो आई कांट बिलीव, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, हाँ मैं भी तुमसे बात कर रही हूँ, मुझे बिलीव नहीं हो रहा। चलो पर क्या करें, शिव गेम खेल गया है यार, हमें शिव का तख्ता पलट करना पड़ेगा। उसने हमारी सबकी बैंड बजा कर रख दी है। मैं शिव के साथ हूँ तो क्या हुआ, लेकिन मैं हूँ तो टीवी एक्ट्रेस ही ना, क्या करें, वो बिग बॉस मराठी का विनर है। चलो कुछ करते हैं, कुछ करते हैं। अंकित को मेरे से दूर कर दिया, बताओ क्या करें, कुछ करते। वैसे मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपने प्रियंका का दोगलापन नोटिस कर लिया होगा। जिस तरीके से पिछले वीक जब इस प्रियंका को मौका मिला था रूम शफल करने का, तो इसने काफ़ी बढ़िया तरीके से माइंड गेम खेला था और बिग बॉस ने बोला था कि ये तो गेम ही माइंड गेम खेलने का है। तो ये माइंड गेम खेलें और अपने हिसाब से अगर रूम शफल कर दें तो सही, लेकिन अगर शिव ठाकरे अपने हिसाब से गेम खेले तो गलत। वाई दिस कोलावेरी डी मैन, वाई दिस कोलावेरी डी। जो रूल आपने अपने टाइम पर इम्प्लीमेंट किया था खुद के ऊपर, वही रूल आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट करो ना कि हाँ भाई उसने अपने हिसाब से गेम खेला। लेकिन नहीं, यहाँ गुर्दे छिल गए सबके, और गुर्दे तो सुंबुल, मान्या, इनके भी छिल दिए बिग बॉस ने। जब अंग्रेजी में बिग बॉस खुद बोला कि इफ़ यू पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड सो इवन आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हाँ, बिग बॉस खुद बड़ी अंग्रेजी बोल देता भाई साहब। भाई इतने कंटेस्टेंट अंग्रेजी में बकवास करते हैं तो बिग बॉस भी कर ही लेगा थोड़ी बहुत, है कि नहीं।
तो यहाँ पर एक चीज़ तो पक्की है कि शिव ने अपने पत्ते इस तरीके से खेले हैं कि सारा जो टीवी एक्टर एक्ट्रेसेस का जो गैंग है वो छिन्न भिन्न तितर बितर हो गया है। और वो निम्रत जो कि इस एपिसोड के स्टार्ट में लड़ रही थी प्रियंका से, नौबत ये आ गई है कि अब वहाँ पर गठबंधन बनाने की कोशिशें हो रही हैं। बिल्कुल जैसे हमारे देश में मोदी को हराने के लिए वो तमाम पार्टी जो कि एक दूसरे से लड़ा करती थी, एसपी बीएसपी से लड़ती थी, गठबंधन बना लिया। कांग्रेस एसपी बीएसपी सबसे लड़ा करती थी, सबने गठबंधन बना लिए। इनफैक्ट हमारे देश के अंदर एक ऐसा भी नेता जो कि आए दिन कहता रहता है सब मिले जी, सब मिले जी, हम बड़ी ईमानदारी जी, सब मिले जी, सब मिले जी। कब वो थूक करके चाट गए और सबसे मिल गए ये आपने देखा। तो बिग बॉस के अंदर भी यही हो रहा है। ऐसे लोग जो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते, अब वो शिव का तख्ता पलट करने के लिए एकजुट हो चुके हैं। गौतम, प्रियंका, निम्रत, सौंदर्या, टीना सब एक गठबंधन बना चुके हैं। क्या इनकी ये प्लानिंग कामयाब हो पाएगी ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन इतना तो पक्का है कि शिव जो है वो बहुत तगड़ा माइंड लगा रहा है, वो आगे का भी सोच करके चल रहा है। शायद उसे पूर्वाभास हो चुका था कि टीना और शालीन जो है ये ज़्यादा दिन चलने वाले हैं नहीं, और कहीं ना कहीं उसका दाव जो है वो सही होता हुआ दिख रहा है जिस तरह से हमने कल का प्रोमो देखा है। सो आई थिंक इट्स सेफ टू से कि खेल गया शिव ठाकरे। वैसे तो बिग बॉस खेलता है, लेकिन इस एपिसोड में शिव ठाकरे ज़बरदस्त तरीके से खेल गया। उसने एकदम करारा जवाब भी दिया। निम्रत एंड गैंग की बोलती बंद कर दी। जब तुम कप्तान थे तब तुमने क्या उखाड़ लिया था, तो मुझे ज्ञान मत दो, और ये जो रूल्स वगैरह थोपना चाहते हो पहले अपनी गिरेबान में झांक करके देख लो। निम्रत की बोलती बंद हो गई थी। कल भी शिव ने निम्रत की बोलती बंद कर दी, तब उसने विक्टिम कार्ड खेला, और आज तो उसको मतलब कोई काटो तो खून नहीं, बिकॉज टोटली एक्सपोज हो चुकी थी। वहीं ये एक्सपोज तो ये भी हो चुके हैं, शालीन, टीना, गौतम, ये सब नकली रिश्ते थे। और ये सुम्बुल तो खुद को भी एक्सपोज कर रही है, और मेकर्स का और उसका जो गठबंधन है उसको भी उसने एक्सपोज कर दिया। एंड बची खुची कसर जो है वो मान्या सिंह ने लाइव फीड में पूरी कर दी कि कैसे सुम्बुल को ऊपर उठाने के लिए बाहर से तगड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग की जा रही है। बिकॉज वो इमली जो ब्रांड है ना, वो जो उस नाम की वजह से जो फैन फॉलोइंग बनी है, उनसे टीआरपी लेने के लिए मेकर सुम्बुल को ऊपर उठाना चाहते हैं। लेकिन जब वो खुद नहीं टिकना चाहती है तो भाई तुम क्या कर लोगे हैं। जैसे जय भानुशाली को लाख कोशिश के बावजूद भी मेकर्स संभाल नहीं पाए, समझा नहीं पाए, तो आई थिंक सुम्बुल भी वही है, कटी पतंग की तरह। उसको कितना भी आप बचाने की कोशिश करो, वो कट गई तो कट गई भाई, इधर गिरेगी उधर गिरेगी, आप कहाँ ढूंढने जाओगे उसको। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि सुम्बुल को निकालो यार। वो किसी में नहीं है, ना 3 में है ना 13 में। आई थी बड़ी बड़ी बातें करके, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ गई थी कि यार बड़ी सॉलिड लड़की लग रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हेडेड लड़की लग रही है, लेकिन नहीं, वो तो ऊंची दुकान फीका पकवान साबित हुई है। अब इन तमाम बातों के बारे में आपका क्या रिएक्शन है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको भी लाइक अवश्य कीजिएगा। प्लीज़ भर भर के लाइक कीजिएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।